वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहाँ मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा का बेहतरीन टॉपिक वेक्टर स्पेस। उसमें मैंने कुछ टर्म पिछले लेक्चर में बताया था बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। जो विद्यार्थी नहीं देखे वो जाकर प्लेलिस्ट इसका ज़रूर चेक करेंगे, ताकि उसमें जो भी बेसिक बताया है वो क्लियर हो सके। राइट, ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो या फिर बीएससी हो या एमएससी हो या किसी कम्युनिटी की तैयारी करें, एज लाइक सीएसआर नेट, गेट, आईटी जैम या फिर यूपीएससी को मैथमेटिक्स पोर्शन लेकर तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही बेहतर है। तो चलते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं इसकी पूरी डिटेल कहानी के साथ कि कैसे इसका फॉर्म बनेगा। राइट, मैंने बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पिछले लेक्चर में अच्छा से डिस्कस किया है, उसी का थोड़ा सा पार्ट है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है। राइट, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसका भी, उसके बाद फिर आगे का प्रक्रिया में चलेंगे ग्रुप के बारे में। राइट, आज हम ग्रुप का डिस्कस पूरा डिटेल से करने वाले हैं, स्टेप टू स्टेप। राइट, चलिए, तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा है जरा देखिएगा। लिखा है क्या, ए नॉन एम्प्टी सेट जी occupied with one or more binary operation is called an algebraic structure. राइट, मैंने इस एक नॉन एम्प्टी सेट है जी। राइट, नॉन एम्प्टी सेट मतलब क्या है कि उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, चाहे तो नेचुरल नंबर का हो, और नेचुरल नंबर उसमें बहुत सारा एलिमेंट, इंटीजर हो, रेशनल हो, रियल हो, किसी भी फंक्शन का फॉर्म हो। राइट, तो मैंने वही लिखा है कि ए नॉन एम्प्टी सेट जी मोर बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, जिसमें मैंने सपोज ऑपरेशन, ये स्टार है जो ऑपरेशन, इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, यानी जी का है। राइट, जो जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, मैंने लिखा है कि देन जी ऑपरेशन इज एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। राइट, जो कैसा, मैंने जी नेचुरल नंबर में है और ये ऑपरेशन का जो फॉर्म है, यहाँ पे प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, अनेक फॉर्म का रूप हो सकता है ऑपरेशन के जगह पर। तो यहाँ पे हम बताना चाहिए, यहाँ पे लिखें क्या है कि नेचुरल नंबर प्लस के लिए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का फॉर्म होगा या नहीं होगा, यानी बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं। नेचुरल नंबर इनटू डॉट यानी इनटू के लिए होगा, फिर इंटीजर के और उसके लिए प्लस का, इंटीजर माइनस का, रियल रहे और एडिशन में रहे या मल्टीप्लिकेशन में रहे, ऑल आर ऑल अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, यानी ये बाइनरी ऑपरेशन में होगा। लेकिन बट नेचुरल नंबर निगेटिव इज नॉट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ये बाइनरी ऑपरेशन का टर्म सेट नहीं करेगा। राइट, कैसे जरा देखिएगा। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल से हम काम करते हैं, देखिएगा। एग्जाम्पल में हम बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई नेचुरल नंबर है, हम इस पर लेते हैं नेचुरल नंबर प्लस का फॉर्म, और अगर हम यहाँ पे नेचुरल नंबर का कोई फॉर्म ले लिया, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। राइट, अब इस नेचुरल नंबर में अगर हम दिखाना चाहें कि अगर कोई दो नंबर इसी में लेते हैं, इसी में से कोई दो नंबर लेते हैं नेचुरल नंबर का, राइट, 2 और 3 लिया। अब इस 2 और 3 के बीच में क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड करने के बाद मेरा 5 आया, तो क्या ये 5 भी नेचुरल नंबर है? 5 भी क्या है, नेचुरल नंबर है। तो मैंने यही बताया कि नेचुरल नंबर का अगर प्लस फॉर्म लेंगे तो उसका बाइनरी ऑपरेशन भी क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा। तो ये बाइनरी यानी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का डिफाइंड करेगा। राइट, ये भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में डिफाइन करेगा। पहला फॉर्म, अगर हम नेचुरल नंबर में इंटू लेते हैं, इंटू ले लेते हैं सपोज, यानी मल्टीप्लाई लेते हैं, तो देखते हैं मल्टीप्लाई नेचुरल नंबर में। अब नेचुरल नंबर क्या है, तो ही नेचुरल नंबर है, वैसा ही ले लेते हैं। नेचुरल नंबर का फॉर्म 1 2 3 4 5 डॉट 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 इस तरह से है। और अगर हम दो नंबर के हम मल्टीप्लाई करते हैं, दो नंबर क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मान लिया हम 2 ही 3 लिया, 2 इंटू 3, 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 6। क्या 6 जो है नेचुरल नंबर में है, तो हाँ है। तो इंटू भी ये बाइनरी ऑपरेशन का टर्म सेट कर रहा है, यानी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब नेचुरल नंबर का हम माइनस लेते हैं, माइनस जब लेते हैं ऐसे, तो अगर माइनस लेते हैं नेचुरल नंबर का, पहले फॉर्म दिखाए थे कौन कौन नंबर, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। अब हम माइनस करते हैं, देखिए कैसे। अगर हम 2
ऐसे लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 5 नेचुरल नंबर भी है और उसमें से ले लेते हैं 2 ले लिया। और लेने के बाद मेरा माइनस किया, देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर है लेकिन माइनस का फॉर्म लेना है, यानी दोनों के बीच क्या कर दिया मैंने माइनस किया और जैसे ही माइनस किया तो 3 आया, तो ये भी 3 भी क्या है नेचुरल नंबर में है। लेकिन क्या है कि अगर हम इस फॉर्म में इस 2 को आगे और 3 को पीछे कर लेते हैं तो देखते हैं क्या फॉर्म आता है और माइनस करते हैं। 2 को आगे किया और 5 को पीछे किया तो यहाँ पे -3 आया। तो क्या ये -3 जो है क्या ये नेचुरल नंबर में है? तो ये नेचुरल नंबर में बिलोंग्स नहीं करेगा। तो नेचुरल नंबर में बिलोंग्स अगर नहीं करेगा तो ये बाइनरी ऑपरेशन का टर्म सेट नहीं करेगा। मतलब इनटू वाला इनटू करे, ये क्या है माइनस वाला अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में गिनती नहीं होगा, राइट। ये मैंने बता दिया है कि व्हाट नेचुरल नंबर माइनस इज नॉट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, यानी ये बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर चाहते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन का बहुत अच्छा से डिटेल से इसका टॉपिक चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो इस पर हम बहुत अच्छा से और बहुत प्रैक्टिस के साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट। अगर चाहेंगे तो क्लियर, और नहीं चाहेंगे तो अभी बेसिक है, थोड़ा सा हम डिस्कस कर दे रहे हैं ताकि इसका आगे जब हम यूज करें तो थोड़ा सा क्लियर हो जाए, राइट। बस क्वेश्चन बने, क्योंकि ये सब पहले का ही फॉर्म है, बाइनरी ऑपरेशन का पार्ट 12th क्लास में पढ़े होंगे। अच्छा, ये तो मैंने निगेटिव का फॉर्म। और अगर हम बात करते हैं कि नेचुरल नंबर हम डिवाइड का पोर्शन लेते हैं, तो डिवाइड का अगर पोर्शन लेते हैं तो नेचुरल नंबर तो वही पार्ट है। अब नेचुरल नंबर में देखिएगा ये निगेटिव वाला फॉर्म, यानी नेचुरल नंबर में घटाया जाएगा तो ये बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन अगर डिवाइड करते हैं ऐसे 5 यहाँ पे ऐसे 15 डिवाइड 5 करते हैं, तो डिवाइड जब किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 3। तो 3 भी क्या है नेचुरल नंबर में है, डिवाइड का भी है। लेकिन इसमें अगर एक चीज़ और, इसी को हम पलट देते हैं 5 डिवाइड 15, तो ये आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। क्या ये 1/3 क्या नेचुरल नंबर है? तो नॉट नेचुरल नंबर नहीं है, यानी नहीं है तो ये बाइनरी ऑपरेशन में सेट नहीं करेगा। यानी नेचुरल नंबर का डिवाइड जो है बाइनरी ऑपरेशन अर्थात अलजेब्रिक ऑपरेशन में सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यही हम बताना चाहें कि प्लस में चाहे तो 2 को आगे करें या 3 को आगे करें, ये हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा। इनटू में भी चाहे 2 × 3 करिए या 3 × 3 करिए, फिर भी नेचुरल नंबर ही आएगा। लेकिन माइनस और डिवाइड के फॉर्म में मेरा नेचुरल नंबर का टर्म सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट। कुछ टर्म करेगा, कुछ टर्म नहीं करेगा। तो सारा टर्म के लिए बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, क्लियर है। तो ये देखिए मैंने बता दिया है कि नेचुरल अलजेब्रिक फॉर्म का क्या है। इंटीजर पर अगर चलते हैं तो इंटीजर में भी देख लीजिए, ये साइड में इंटीजर का भी देख लेते हैं। इंटीजर, अब आइए इंटीजर का हम सेकंड एग्जांपल इंटीजर के लिए। तो इंटीजर पर अगर हम चलते हैं तो इंटीजर के लिए पहले तो हम एक काम करते हैं। इंटीजर का मतलब है इंटीजर, इंटीजर का मतलब 0 +-1 +-2 +-3 डॉट 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 आगे इन्फिनाइट और माइनस तक चला जाएगा। अब इसमें इंटीजर हम प्लस पर काम करते हैं, इंटीजर को आई से इंडिकेट किया और अगर प्लस पर काम करते हैं, राइट। और अगर हम प्लस पर काम करते हैं तो देखिएगा, अब इंटीजर में कोई 2 नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अब 2 नंबर एक ए ले लेते हैं और एक बी ले लेते हैं। तो ए मान लिया हम ले लिया -5 और बी ले लिया 2, और दोनों को इंटीजर का फॉर्म क्या करना है, प्लस करना है, ऐड करना है। तो देखिए अगर ऐड मान लिया हम करते हैं तो ऐड करने के बाद मेरा फॉर्म क्या क्या आता है, तो -5 + 2 यानी ये -3 आया। ये जो -3 आया तो ये भी तो इंटीजर ही है ना, ये दोनों टर्म इंटीजर है, ए और बी दोनों इंटीजर है और दोनों का एडिशन भी क्या आना चाहिए, इंटीजर ही आना चाहिए। अगर इंटीजर आया तो ये बाइनरी ऑपरेशन में सेटिस्फाई करेगा, अर्थात ये क्लोज प्रॉपर्टी का टर्म डिफाइन कर रहा है, यानी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में गिनती आएगा। सिमिलरली इंटीजर का जरा निगेटिव फॉर्म देख लेते हैं। निगेटिव फॉर्म में क्या है कि ऐसा ही ले लेते हैं, कोई नंबर ले सकते हैं इसमें से। तो अब हम मान लिया ए बराबर ले लेते हैं -5 ही ले लेते हैं और बी ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। अब ये दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, -5 और -2 करते हैं। अब माइनस जब किया तो दोनों को माइनस करना -7 आ गया, तो -7 ही तो है इंटीजर ना।
इंटीजर -7 भी है, राइट। तो -7 भी इंटीजर जब है तो अब अगर मान लिया ये देखिए ये -7 भी इंटीजर है, यानी इंटीजर में माइनस और प्लस कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी आगे पीछे करिएगा तो इंटीजर पार्ट ही आएगा, राइट। अगर हम 2 को भी आगे करेंगे और -5 को पीछे करेंगे तो प्लस से बना जाएगा, तो भी तो इंटीजर है, क्लियर। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में गिनती आएगा, राइट। और हम चलते हैं इंटीजर को अगर हम इंटू करते हैं, राइट। तो इंटीजर को इंटू करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे मान लिया हम दो नंबर लेते हैं, एक 5 ले लिया एक 2 ले लिया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -10, जो ये भी क्या है इंटीजर में है, यानी ये भी फॉर्म क्लियर होगा, राइट। चाहे तो इसको आगे लिखिए या इसको पीछे लिखिए, ये इंटीजर ही फॉर्म आएगा। तो इस तरह से अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का फॉर्म हम डिफाइन कर सकते हैं, सामने दिख रहा है, राइट। और भी हम देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइड का फॉर्म चलते हैं, डिवाइड में देखते हैं -5, अब यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे क्या आएगा 2, तब देखिए -5/2 ये आ जाएगा पॉइंट में, और क्या पॉइंट में जब आया तो क्या ये इंटीजर कहलाएगा, तो इंटीजर पॉइंट में नहीं होता है, तो ये डिफाइंड नहीं करेगा, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा कि इंटू भी माइनस भी प्लस भी सब डिफाइन कर जाएगा, लेकिन ये जो दिख रहा है डिवाइड जो है डिफाइन नहीं करेगा, यानी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में गिनती नहीं आएगा। वैसा ही फिर रियल नंबर का देख लेंगे, रियल नंबर में प्लस भी और इंटू भी दोनों डिफाइन करेगा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में, राइट। वैसा ही फिर आगे का फॉर्म भी हम चल सकते हैं, जो भी लगे तो हम चेक कर सकते हैं। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का फॉर्म इसी तरह से हम चेक करते हैं जो सामने दिखाया एग्जाम्पल के साथ, क्लियर है। तो हालांकि उम्मीद है कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कोई 2 ऑपरेशन 2 नॉन एम्प्टी सेट से अगर हम उसका ऑपरेशन निकालते हैं प्लस माइनस या जो भी करके, अगर जो टर्म ले रहे हैं उसी टर्म का फाइनली रिजल्ट आएगा तो समझ जाइए कि वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में है, यानी वो बाइनरी ऑपरेशन का टर्म सेटिस्फाई कर रहा है तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का टर्म सेट कर रहा है, क्लियर है। तो ये है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में जो सामने मैंने दिखाया, राइट। अब थोड़ा सा चलते हैं एक नया टॉपिक इसी के आगे से, ग्रुप के बारे में, ग्रुप क्या है और ग्रुप में कैसे हम चेक करेंगे ग्रुप का फॉर्म, उसके बारे में पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए नोट कर लिए। तो ये सारे टर्म जो है ना ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का फॉर्म सेट कर रहा है, राइट। मैंने सिलेबस में लिखवाए हैं, उसी सिलेबस के आधार पर सारा फॉर्म स्टेप टू स्टेप हम चलेंगे, राइट। जैसे अभी मैंने दिखाया क्या कि नेचुरल नंबर पर दिखा दिया, इंटीजर पर भी दिखा दिया, राइट। अगर हम चाहे तो रियल नंबर पर भी दिखा सकते हैं। देखिए एक और देख लीजिए, जब ऐसा डॉट है तो हम रियल नंबर पर भी दिखा देते हैं। रियल नंबर में क्या है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रियल नंबर में क्या होता है कि ये फॉर्म जो है ना पॉइंट वाला भी हो जाता है, बिना पॉइंट वाला भी होता है, माइनस वाला भी होता है, प्लस वाला भी होता है, यानी जितना टर्म है वो सब होता है रियल नंबर, राइट। सिर्फ रूट के अंदर अगर माइनस रहे तो उसको टर्म को छोड़ करके बाकी सब प्लस माइनस पॉइंट सारा क्या है रियल नंबर में है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, यानी जितना भी इंटीजर है वो सब रियल नंबर बोल सकते हैं, जितना भी नेचुरल नंबर है सब रियल नंबर बोल सकते हैं, पॉइंट वाला भी है सभी रियल नंबर हो सकता है। तो इस तरह से फॉर्म जो है -3 -2 -1, यहाँ पे -1 -0.1 भी बोल सकते हैं, यानी पॉइंट वाले भी होगा, फिर 0 1 2 3 3.1 3.2 डॉट ये सब क्या है पॉइंट से लेकर के बिना पॉइंट और नेगेटिव पॉजिटिव सारा रियल नंबर है। अब इस रियल नंबर को हम कैसे चेक करते हैं, देखिएगा। अगर हम कोई 2 नंबर यहाँ पे रियल नंबर प्लस ले लेते हैं, अब अगर हम कोई 2 नंबर लेते हैं, इसी में से उठाते हैं 2 नंबर, अब 2 नंबर उठाएंगे और देखेंगे कि रियल नंबर को ऐड करने पर क्या रियल नंबर आता है या नहीं। देखिए मान लिया हम ले लिया, पहला रियल नंबर ले लिया 5.6 और दूसरा रियल नंबर ले लिया -7। अब दोनों को हम ऐड करते हैं, देखिएगा 5.6 प्लस -7। अब दोनों को जब ऐड किया तो ऐड करने पर कितना आएगा, देखिए 5.6 -7, तो ये ऐड करने पर आएगा -1.4, राइट। ऐसा ही आएगा, देख लीजिए, या 6 7 हाँ -1.4 आएगा। तो इस तरह से क्या ये -1.4 भी क्या है रियल नंबर है, यानी रियल नंबर है तो ये टर्म क्या है, ये भी टर्म सेट कर रहा है। अगर हम इसका
हम मल्टीप्लाई का भी हम टर्म अगर सेट करते देखते हैं, मल्टीप्लाई अगर करें कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लिया -5 ले लिया और एक और ले लिया, क्या यहाँ पे 7 ले लिया। अब दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -35 होती है, ये भी रियल नंबर है, तो ये भी क्या कर टर्म सेटिस्फाई करेगा। और अगर हम और भी बहुत सारा टर्म जो भी है तो रियल नंबर में अगर हम चाहें तो माइनस भी ले सकते हैं। देखते हैं माइनस का फॉर्म अगर लेते हैं -3 और माइनस करते हैं और -5 ले लिया, तो दोनों को अगर माइनस करेंगे तो -3 + 5 बराबर कितना है यहाँ पे 2, ये भी रियल नंबर है, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। अगर आगे और पीछे भी लिखेंगे तो भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, राइट। हम डिवाइड भी लेंगे तो भी मेरा क्या होगा, इसमें सेटिस्फाई करेगा रियल नंबर में। क्लियर। तो इस तरह से, लेकिन हाँ डिवाइड वाला में एक चीज़ ध्यान रखना है कि डिवाइड वाला में एक चीज़ पर नहीं होगा। देखिए एक चीज़ बताते हैं, यहाँ पे पहले डिवाइड है तो मान लिया क्या है कि एक नंबर मैंने -5 लिया और दूसरा ले लिया क्या, यहाँ पे 3 डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड क्या देखिएगा -5/3, तो ये आएगा -1 पॉइंट समथिंग, -1.6 सपोज आया। अब ये -6 जो है ये भी क्या है, रियल नंबर है। लेकिन अगर हम कोई डिवाइड का पोजीशन से हम ऐसे डिवाइड करते हैं, कैसे, -5 अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं, देखिए -5/0, अब 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 से जब अगर डिवाइड करते हैं तो मेरा ये आ जाएगा इन्फिनाइट, यानी ये इन्फिनाइट का फॉर्म अनडिफाइंड का फॉर्म है। तो यहाँ पे जो फॉर्म है ये फॉर्म क्या है कि रियल नंबर में नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे एक ही चीज़ है कि पूरा रियल नंबर डिवाइड पर होगा, लेकिन 0 से डिवाइड करने पर ये फॉर्म डिफाइंड नहीं करेगा, यानी 0 से डिवाइड वाला फॉर्म जो है ये टर्म अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में नहीं होगा, यानी बाइनरी ऑपरेशन टर्म सेट नहीं करेगा। तो यही चीज़ ध्यान रखना है कि किस फॉर्म पर होगा और किस फॉर्म पर नहीं होगा। मतलब यहाँ पे रियल नंबर प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड सारा पर हो रहा है, लेकिन डिवाइड में थोड़ा सा चेंजिंग है कि अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो उस समय मेरा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अर्थात बाइनरी ऑपरेशन का टर्म सेट नहीं करेगा। तो बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है इस फॉर्म के लिए, बाकी क्लियर है और पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, राइट। तो चलिए ये फॉर्म अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का मैंने एग्जाम्पल दिखाया, जो सामने दिखा, ये सारे एग्जाम्पल को नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि जो बाइनरी ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट है वो अलजेब्रिक ऑपरेशन का ही फॉर्म में यूज होता है, जो सामने दिखाया, राइट। चलिए ठीक है, अब इसके बारे में इसको नोट किया जाए। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे ग्रुप के बारे में कि ग्रुप क्या है और ग्रुप का फॉर्म कैसे है, ग्रुप का डिफिनेशन क्या है, ग्रुप में कौन कौन सा पार्ट आता है, ये सारे फॉर्म को डिस्कस करते हुए अगली क्लास पूरी डिटेल से चलेगा ग्रुप का कॉन्सेप्ट, राइट। तो आज इतना ही, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। पढ़ते रहिए लीनियर अलजेब्रा अर्थात वेक्टर स्पेस का बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बेहतर होंगे, राइट। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो विद्यार्थियों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर इसका PDF भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, कैसा लग रहा है पढ़ाई और कैसा चल रहा है ये कॉन्सेप्ट, ये भी कमेंट ज़रूर करेंगे, राइट। चलिए।